ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात फिर उस मुद्दे की जिसको जानने के लिए आम जनमानस बहुत उत्सुक है और उत्सुकता इस कदर बढ़ी हुई है कि पूरे देश में उस विषय पर चर्चा हो रही है। यानी कि बात उस मुद्दे की जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय है और बात उस मुद्दे की है कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? हु इज नेक्स्ट? कौन बनेगा नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी? आंखें बंद कीजिएगा और सोचिएगा, सबसे पहला नाम किसका आपको नजर आ रहा है? मुझे मालूम है आप बोलेंगे मोदी के बाद योगी। यही नाम था ना? बिल्कुल, हम भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, एक राय रखते हैं और अब यह धारणा बन चुकी है देश के आम जनमानस के अंदर कि नरेंद्र मोदी के बाद आएंगे योगी। हालांकि योगी को दिल्ली की सत्ता तक आने के लिए अभी बहुत सारी चुनौतियों से पार पाना है, चुनौतियों से जूझना है और उभर के आना है। और उसमें सबसे बड़ी चुनौती जो योगी के समक्ष है वो होगी 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव। अब योगी इस चुनौती से उभर के कैसे आते हैं और क्या अपने दम पर फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को ला पाते हैं, क्या फिर से कमल को खिलाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जितना भी योगी आदित्यनाथ को आवाज भारतवर्ष की टीम ने स्टडी किया तो उसमें यह पाया कि योगी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं जिस नक्शे कदम पर नरेंद्र मोदी सत्ता की इस कुर्सी तक पहुंचे थे। और योगी बिल्कुल कदम दर कदम नरेंद्र मोदी के उन पद चिन्हों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। आप कहेंगे कि किस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि योगी नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं या उनके पद चिन्हों का पीछा कर रहे हैं? तो आपको पता होगा जब नरेंद्र मोदी ने साल 2001 में माफ कीजिएगा गुजरात का मुख्यमंत्री का पद संभाला था, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले गुजरात में जिस मुद्दे पर जिस चीज पर लगाम लगाई थी वो थी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। और योगी के शासन को उत्तर प्रदेश में आप देखें तो कहीं आप क्या कह सकते हैं योगी के इतने वर्ष के शासनकाल में क्या योगी के ऊपर या योगी के शासन के ऊपर एक भी रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगा पाया? आपका उत्तर होगा, निसंदेह उत्तर होगा, नहीं। यानी कि साफ, स्पष्ट और पारदर्शी सरकार। यानी कि योगी ने ठीक उसी कदम को इंप्लीमेंट किया, उस कदम को बिल्कुल लागू किया उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लागू किया था गुजरात के अंदर। दूसरा, रोजमर्रा के काम के पब्लिक के रोजमर्रा के काम को एक निश्चित समय अवधि में करने के लिए अफसरशाही को बाधित किया, अफसरशाही को जवाबदेह किया कि आपको जो पब्लिक के काम हैं, जो दिनचर्या के काम हैं, जो सरकार से उनके काम होते हैं, उसको एक निश्चित समय अवधि के अंदर निपटाना होगा। और अगर उसमें आप ढीला ढाली बरतते हैं तो उसके लिए उस अफसर को जवाबदेह बनाया गया है। यानी कि आम जनमानस के काम में उसको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यह भी कदम बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिए किया था। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश को अब तक एक बीमारू या योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद तक भी काफी वर्षों तक एक बीमारू प्रदेश कहा जाता था। एक ऐसा प्रदेश जिसके पास तमाम संसाधन मौजूद हैं प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, लेकिन वहां कुछ
मौजूदा वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाया, चाहे उसके पीछे आप नेताओं को माने जिम्मेवार, चाहे आप अफसरों को माने जिम्मेवार, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं डेवलप हो पाया, यानी कि उस सब के पीछे जिम्मेवार माना जाता था उत्तर प्रदेश के शासन को, प्रशासन को और दिमागी सोच को। नेताओं, योगी ने उस सोच के ऊपर सबसे पहले प्रहार किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश से कमाऊ प्रदेश की श्रेणी में डाल दिया। जो प्रदेश आज तक बीमारू प्रदेश माना जाता था, अब उसमें शासन प्रशासन को इतना चुस्त दुरुस्त किया, भ्रष्टाचार से मुक्त किया, गुंडागर्दी से मुक्त किया, तनाव से बिल्कुल मुक्त किया, और आज उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश के अंदर एक उभरते हुए स्टेट की है, उभरते हुए राज्य की है, जहां हर एक उद्योगपति अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वह मुक्त शासन प्रशासन दिया योगी ने और माफिया को मिट्टी में मिला दिया, यानी कि योगी ने यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही फॉलो किया। बाकी भी तमाम आप जितने भी कदमों पे योगी पे नजर डालें तो योगी कदम दर कदम उस सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, उस सीढ़ी की तरफ चल रहे हैं जहां वो हर कदम पर नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश को पूरे देश के सामने एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश से जो लहर चलेगी वो उनको भारतवर्ष की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी यानी कि प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाएगी, इसमें किसी को भी कोई शंका नहीं है। और मौजूदा दौर में भी अगर आप देखें तो किसी भी राज्य में चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा लोकप्रियता है या सबकी किसी नेता की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है तो उसमें योगी नंबर 1 पर आते हैं। यानी कि उनकी लोकप्रियता न केवल उत्तर प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014 से पहले बढ़ रही थी, उसी तरीके से योगी की लोकप्रियता भी इस वक्त चरम पर है और दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। और वैसे भी कहावत है कि किसी भी व्यक्ति के आने से पहले उसकी ख्याति वहां पर पहुंचती है। तो आज ख्याति के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में, लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है। और तीसरा, राजनीतिक पंडितों की माने तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात योगी के साथ है कि उनके ऊपर ना तो कोई भ्रष्टाचार का दाग है और साथ में ही वो एक योगी हैं जो उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको भी पता है भारतवर्ष की राजनीति हमेशा जातियों में बंटी रही है, लेकिन जब एक योगी सत्ता में आता है तो योगी सबका होता है, वो किसी एक जात का नहीं होता है। तो इसका भी फायदा योगी को सबसे ज्यादा मिलने की संभावना है। जहां बाकी नेताओं पर अपने परिवार की पैरवी करनी या अपने परिवार को आगे बढ़ाने का इल्जाम लगता है, ऐसे में यह दाग ना तो नरेंद्र मोदी पर लग पाया और ना ही योगी के ऊपर लग पाएगा। यानी कि उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि, बहुत राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो वो प्रयास करेंगे वो शायद एक साधारण परिवार वाले व्यक्ति के लिए कर पाना थोड़ा असंभव होगा। यानी कि नरेंद्र मोदी को वहां भी योगी पूरी तरह से फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारों की माने जब भी भाजपा के अंदर ये पीढ़ी परिवर्तन होगा तो योगी ही नरेंद्र मोदी के पद को प्राप्त करने वाले सबसे सुयोग्य उम्मीदवार हैं। तो ये जनमानस की भावना है। हालांकि उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने आपको बताया, अगर योगी 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार अपने दम पर कमल की सरकार बनाते हैं, भाजपा को फिर से सत्तासीन करते हैं, तो वो दूर नहीं, जब भी भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन होगा तो योगी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे भाजपा की तरफ से, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए योगी आदित्यनाथ ही सबसे संभावित उम्मीदवार होंगे। हालांकि उनके रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां उसके बाद भी होंगी, पीढ़ी परिवर्तन इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना कहा जा सकता है जिस तरीके के रास्ते पर, जिस तरह के रास्ते पर योगी चल रहे हैं वो बेशक कांटों से भरा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष का
परचम पूरे विश्व में लहराया, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ भी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सत्तासीन हो सकते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इसी कड़ी के साथ अगला एपिसोड जुड़ा हुआ, जो हम अपनी अगली कड़ी में आपको बताएंगे कि अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे तो फिर प्रधानमंत्री मोदी क्या हिमालय की कुंदराओं में चले जाएंगे? इसी से सस्पेंस को उठाएंगे और आपको बताएंगे आरएसएस के अंदर क्या कशमकश चल रही है या क्या चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी के किरदार को कैसे आगे बढ़ाया जाए और नरेंद्र मोदी क्या पद संभाल सकते हैं या नरेंद्र मोदी किस तरीके से राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद भी अपनी भूमिका निभाएंगे, वो हम आपको बताएंगे अपनी अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपसे एक विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हां, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।